अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, अल्लाह जब किसी से नाराज़ होता है तो ये 5 निशानियाँ ज़ाहिर करता है। वो 5 निशानियाँ कौन सी हैं, चलिए जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे भाई बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, जिस बंदे को गुनाहों में देखो तो तुरंत समझ जाना कि अल्लाह उससे नाराज़ है। जब अल्लाह नाराज़ होता है तो बंदा गुनाहों में मुलविस होता जाता है। जिस बंदे को तुम दुनिया में मगन देखो और हमेशा गुनाहों में मुलविस देखो तो समझो अल्लाह उससे नाराज़ है। लेकिन जो लोग गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन अगर वो गुनाहों में मुलविस हैं और गुनाह पर गुनाह कर रहा है तो समझ जाइए कि अल्लाह उससे नाराज़ है। नंबर 2, इंसान का दिल मुर्दा होना, यानी अगर नमाज के लिए कहो तो नमाज नहीं पढ़ता और रोज़े के लिए कहो तो रोज़ा नहीं रखता। अजान हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग नमाज पढ़कर सामने से गुजर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 वक्त की अजान हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसे कोई फ़िक्र भी नहीं होती, यानी उसका दिल मुर्दा हो चुका है। चाहे तुम नमाज पढ़ने की कहो या फिर रोज़ा रखने की कहो, न वह नमाज पढ़ेगा और ना ही रोज़ा रखेगा। तो जो नमाज ना पढ़े, रोज़ा ना रखे तो समझ जाना अल्लाह ताला उससे नाराज़ है। फिर अगर कोई दिक्कत, कोई मुसीबत आती है तो फिर हम लोग अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं और कहते हैं या अल्लाह, ये हमारे ऊपर कैसी परेशानी आ गई। दुनिया भर के शिकवे गिले करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मैंने कितना गुनाह किया है और अपने अल्लाह को नाराज़ किया है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है तो वह उसी के हाथों का किया धरा होता है। जब भी कोई मुसीबत आए तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की पाबंदी करें और नमाज़ पढ़ते रहें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। और जब रमज़ान आए तो रोज़ा रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मुश्किलें भी दूर हो जाएगी और आपके सारे गम भी दूर हो जाएंगे। तौबा अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा अमल है। जो शख्स गुनाहों के बाद तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज होगा और जो इसमें कामयाब होगा उसके लिए आगे भी आसानी होगी। नंबर 3, जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज़ होता है तो सबसे पहले उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। लोग समझते हैं कि हमारे पास तो खूब धन दौलत है, हमारे रोज़ी में खूब बरकत है, यानी अल्लाह हमसे खुश है, तभी तो मेरे पास इतना सब कुछ है। लेकिन वो नहीं जानते कि अल्लाह जब किसी से नाराज़ होता है तो उसे सब कुछ देता है, लेकिन सजदे की तौफीक नहीं देता। और ये अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है कि अल्लाह जिससे नाराज़ होता है उसे सजदे की यानी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं देता। जो नमाज पढ़ने नहीं जाता तो समझ जाना कि अल्लाह उस बंदे से नाराज़ है, चाहे इतनी ही अच्छी उसे रोज़ी मिल रही हो, दौलत का कोई ठिकाना ना हो। अगर वह नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह की बारगाह में सजदा करने नहीं जाता है तो समझ जाना अल्लाह उसे बंदे से नाराज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है अल्लाह ताला उसके सारे अमाल बेकार कर देता है, इसलिए नमाज लाजमी पढ़ो। नंबर 4, जब माँ बाप अपने बेटे से नाराज़ हो तो अल्लाह ताला भी उससे नाराज़ हो जाता है। आप अपने आसपास देखें, जो माँ बाप अपने बेटे से नाराज़ हो तो समझ जाना कि अल्लाह भी उसे नाराज़ है। तो ये अल्लाह के नाराज़ होने की सबसे बड़ी निशानी है कि जो माँ बाप औलाद से नाराज़ हो। और आज के दौर में देखा जाए तो कोई अपने माँ बाप को सताता है, कोई माँ बाप को मारता है,
کوئی اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ تو ناظرین، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے کہ جس کے ماں باپ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ نمبر 5، جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس بندے کے چہرے سے نور یعنی کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان کو نور کہا گیا ہے اور ایمان کا نور چہرے پہ نمایاں ہوتا ہے، چاہے انسان دیکھنے میں کیسا بھی ہو۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ایک الگ ہی نور ہوگا۔ بندہ جب نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کے سارے غم، اس کی ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کر آ رہا ہے۔ اور جب بندہ اپنے سارے کام کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کے چہرے سے نور ختم ہو جائیں تو سمجھ جانا کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ لوگ اپنے ہر ضروری کام کو فوراً کرتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کا سمے آتا ہے تب وہ بہانہ تلاش کرتے ہیں اور وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی چیز ہمارے کام آئے گی تو وہ ہے نماز۔ نماز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی مومن نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔